दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने SIP समझा था। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं SWP क्या होता है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्रोडक्ट है। नाम से पता है कि SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कहने का मतलब ये है कि आपका एक मुश्त अमाउंट, एक बड़ा रकम जो है वो आपका इन्वेस्टेड है और वहाँ से आप जो है हर मंथली, हर क्वार्टरली या फिर ईयरली वहाँ से आप निश्चित राशि जो है विड्रॉल ले रहे हो। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये रिटायरमेंट के बाद जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम के रूप में एक बेहतरीन प्लान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब आप सर्विस में थे तो आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो रहा था, लेकिन आप रिटायर हो गए तो वहाँ पे रेगुलर इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। आप ऐसे प्लान लेते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट होते रहेंगे इससे। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि रिटायरमेंट के बाद ये इतना बेहतर प्लान क्यों है। कि आपका जब रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम होती है, जिसे आप सोचते हो कि कहाँ ऐसे जगह सेफ जगह इन्वेस्ट किया जाए, तो ये एक विकल्प आपके पास हो सकता है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट सिर्फ सर्विस पर्सन का ही होता है और उनको रिटायरमेंट के बाद जो है बड़ा लमसम अमाउंट मिलता है। हर किसी को रिटायरमेंट होना ही पड़ता है, एक एज के बाद काम करना बंद करना पड़ता है। अब अगर आपके पास कोई जॉब है तो अच्छी बात है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आप अपने रिटायरमेंट को हमेशा दिमाग में रखें और रिटायरमेंट से ज़रूरी नहीं है कि आप रिटायरमेंट के टाइम ही आप ये इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट से पहले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक मुश्त लमसम अमाउंट आ गया है तो। अगर आपके पास एक मुश्त बड़ा रकम नहीं है तो आप SIP के थ्रू जो है 10-15 साल 20 साल करके एक बड़ा रकम जमा कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो और फिर आप वहाँ से SWP की तरफ जा सकते हो। दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये SWP प्लान जो है वो कैसे काम करता है। जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया गया है कि एक बड़ी राशि जो होती है, बड़ी रकम जो होती है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर उससे विड्रॉल लिया जाता है। चूँकि ये इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड में होता है तो यहाँ पे रिस्क तो रहता है मार्केट का, बट क्या है कि बाकी एसेट की तुलना में यहाँ पे जो है, बाकी इक्विटीज़ की तुलना में जो है यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का और उसमें जोखिम जो होता है बहुत ही कम होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप कोई बड़ा एसेट खरीदते हैं, जैसे कि आप प्लॉट खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है, या फिर FD कर दिया तो FD तुड़वाना भी मुश्किल होता है, या फिर कोई ऐसी स्कीम ले ली आपको जिसमें कि लॉक इन पीरियड वाला सिस्टम है तो वहाँ पे आपका विड्रॉल मारना बड़ा मुश्किल होता है। बट SWP में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको लचीलापन देखने को मिलता है। आप चाहे तो अपना विड्रॉल अमाउंट जो है मंथली बेस पे ले सकते हो या क्वार्टरली बेस पे ले सकते हो या फिर ईयरली बेस पे भी आप विड्रॉल मार सकते हो। इसके साथ साथ है जो आपको अगर सपोज़ कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई और बड़ा रकम चाहिए तो आप उसमें से बड़ा रकम भी विड्रॉल मार सकते हो। और सबसे बड़ा खासियत जो है इस SWP प्लान का वो ये है कि जो विड्रॉल राशि आप निकालते हो उसके बाद जो इसमें बैलेंस इन्वेस्टेड अमाउंट रह जाता है वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है और उस पर ग्रोथ भी आपको मिलता रहता है। दोस्तों इस SWP प्लान में क्या होता है कि एक बड़े रकम को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से क्या होता है कि कुछ यूनिट्स दे दिए जाते हैं और समय समय पे हम जो विड्रॉल करते हैं अमाउंट वो इन्हीं यूनिट्सों में से कुछ यूनिट्स को बेच के हमें वो अमाउंट दिया जाता है। दोस्तों इस प्लान के तहत कुछ हिदायतें दी गई हैं जिनको कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें। जैसे कि आपको पता है कि ये जो अमाउंट होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा जो होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और मार्केट जो होता है रिस्क से, जोखिम से भरा होता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो काफ़ी सेफ है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है, जबकि इक्विटी में, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर अगर सपोज 12% का रिटर्न आपको मिलता है तो वहाँ पे आप 5 to 6% से ज़्यादा विड्रॉल नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर ज़्यादा आप रिटर्न लोगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। और इस प्लान की खासियत ही यही है कि आपका जो रिटर्न होता है उससे आपको विड्रॉल हमेशा कम लेना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ कर पाएगा। और तीसरी बात यह है कि आप जब विड्रॉल कंटिन्यूस लेते ही जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो यूनिट्स आपको अलॉट किए गए थे, उनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी और आपका वहाँ पे पूंजी ख़त्म हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी अगर आपने गलती नहीं की तो।
गलती यही होती है कि आप इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा विड्रॉल मारना शुरू कर देते हो। उस कंडीशन में आपके अमाउंट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर एग्जिट लोड, ये भी लग सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के ये है कि आप SWP करो, एक लमसम अमाउंट बड़ा या कम डालो, बट उसमें जो आपका विड्रॉल वाला अमाउंट होगा वो हमेशा आपके रिटर्न अमाउंट से कम होना चाहिए। कहने का मतलब है 12% अगर मिल रहा है तो वहाँ पे आप 5-6% ही लो, और जब इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे तो ये कंटिन्यूस आपके लिए, आपके हित में ये प्लान है। अगर इस प्लान को आप डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते रहेंगे और आपके कॉर्पस में अच्छा खासा अमाउंट भी बढ़ता रहेगा।